हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो लड़की फिंगमी से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे मामले में टांग लड़ाने की, और वो यहाँ उसकी मोछों को देख के उसे अगली कह रही होती है। आगे वो ये देखती है कि फिंगमी ने उस ग्लेज ग्रास को भी हासिल कर लिया है, जिसपे काफी पहले से उस पे इसकी नजर थी। अब ये कहती हुई कि ये सिर्फ मेरा था और तुम इसे नहीं रख सकते, वो लड़की फिंगमी पे अटैक कर देती है। फिंगमी यहाँ उसके अटैक को डॉज करता हुआ जाके सीधा उसका हाथ ही पकड़ लेता है, क्योंकि हम यहाँ जानते हैं कि फिंगमी तो एक जेंटलमैन है, वो किसी लड़की पे तो हाथ उठाएगा नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ उस लड़की के जो अटैक्स का जवाब दे रहा होता है। यहाँ फिंगमी उसके पावर्स को देख के तो हैरान रह जाता है, क्योंकि अभी अभी उस स्कॉर्पियन ने तो इसे पॉइजन किया था, इसके बावजूद भी उसने लिन को आसानी से हरा दिया, और अब ये मुझ पे लगातार अटैक्स कर रही है, तो इसकी स्ट्रेंथ को यहाँ अंडरएस्टिमेट नहीं किया जा सकता। आगे हम बड़ा मजेदार सीन देखते हैं कि फिंगमी उसके अटैक्स से तो लगातार बचते हुए उससे बातें करने लगता है। यहाँ वो उससे पूछता है कि अभी अभी जिस बग्स की टेक्निक का तुमने यूज किया है ये काफी रेयर है, तो आखिर तुम किस सेक्ट से बिलोंग करती हो। यहाँ तुम्हारी पावर्स को देख के लगता है कि तुम किसी बहुत ही बड़े स्पिरिचुअल सेक्ट की मेंबर लगती हो, जिसपे वो लड़की यहाँ अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो ब्लिंग जोंग की यंग मास्टर है और उसका नाम फिंगशी है। तो अब तुम मुझे मेरा वो ग्लेज ग्रास दे दो, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगी। लेकिन फिंगमी भी यहाँ पे उसके चाबुक को पकड़ लेता है और उसके जोर जोर से घुमाता हुआ उसके अपनी बाहों में ले लेता है। जैसा कि हम फिंगमी को जानते हैं, यहाँ कोई भी मौका वो नहीं छोड़ना चाहता सुंदर लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने का। यहाँ धीरे से वो फिंगशी के कान में जाके कहता है कि अगर मैं तुम्हें नहीं दूं तो क्या करोगी, जिसपे वो भी उसके एक्ट में शामिल होते हुए कहती है कि तुम्हारा दिल तो पत्थर का है, तुम पे ये शोभा देता है कि तुम मेरी जैसी वीक लड़की को इस तरह बुली करो। आगे फिंगमी उसे परे हटाते हुए कहता है कि वो ग्लेज ग्रास और वो ग्लेज फ्लेम दोनों मेरे पॉकेट में है, तो आप यहाँ से निकलो, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। जिसपे फिंगशी कहती है कि जब तक मुझे वो ग्लेज ग्रास नहीं मिल जाता मैं हार नहीं मानूंगी, और ऐसा कहते हुए वो अपने बग्स से फिंगमी पे अटैक करती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो बग्स फिंगमी के नजदीक जाती है, उससे डर के भाग जाते हैं। ये देख तो फिंगशी बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है, लेकिन फिंगमी यहाँ समझ जाता है कि सबसे पहले जो उसने स्पिरिचुअल रूट्स खा ली थी, इसके कारण ये बग्स हैं उसके नजदीक नहीं आ रही। लेकिन फिर भी फिंगशी उस पे अटैक कर ही रही होती है। फिंगमी उसके अटैक से बचता हुआ पीछे से उसे चिढ़ाने लगता है। ये तो बहुत ही बचकानी हरकत वो कर रहा था। ये देख के फिंगशी को उस पे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब अपनी वो स्पिरिचुअल पावर से फिंगमी पे अटैक करती है। लेकिन यहाँ फिंगमी के सुपर स्पीड से उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस डायरेक्शन पे उस पे अटैक करे। आगे फिंगमी अपने रॉन्ग ज्ञान वेपन से उन सारे बग्स को मार डालता है। इसमें देख के यहाँ फिंगशी सोचती है कि आखिर एक इंसान एक बार में दो वेपन्स को कैसे यूज कर सकता है। ये तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लॉ के अगेंस्ट है, क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो ये कर पाया है। जिसपे फिंगमी उससे कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं इसे कहीं ज्यादा कर सकता हूँ। लास्टली हम देखते हैं कि फिंगमी अब अपने तिलिस्मानिक पावर का उसके सामने शो ऑफ करता है, जिसे देख के यहाँ फिंगशी सोचती है कि ये जरूर कोई बहुत बड़े सेक्ट का डिसिपल होगा। यहाँ वो फिंगमी की तिलिस्मानिक पावर से निकली हुई वेव एनर्जी से बचते हुए अपने आसपास एक शील्ड क्रिएट कर लेती है। तभी हम देखते हैं कि लिन को भी वहाँ पे होश आ जाता है। जैसे यहाँ फिंगमी का ध्यान भटकता है, फिंगशी उस पे अटैक करने वाली होती है, जिसमें यहाँ फिंगमी सोचता है कि मुझे उस वेपन का यूज करना होगा जिसे लिन नहीं पहचानता, क्योंकि वो दोनों एक ही सेक्ट से बिलोंग करते थे और हो सकता था कि फिंगमी जिस वेपन का यूज करे उसे लिन पहचानता हो। इसमें फिंगमी अपनी न्यू टेक्निक कोया हार्ट का यूज करते हुए फिंगशी के अटैक को रोक लेती है, जिससे यहाँ फिंगशी समझ जाती है कि ये बहुत ही अजीब टेक्निक है जो उसकी सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर्स खींच रही थी। इससे के पहले कि वो फिंगशी की सारी स्पिरिचुअल पावर को कंज्यूम कर लेता, फिंगशी पीछे हट जाती है। लेकिन बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पावर के लूज होने से वो यहाँ लड़खड़ाते हुए गिर जाती है, लेकिन फिंगमी उसे पकड़ लेता है। यह फिंगशी उसे ठरकी कहते हुए उसे दूर हटाती है और उसे कहती है कि मैं बस थोड़ा सा लड़खड़ा गई थी, अभी हमारी फाइट खत्म नहीं हुई, हम फिर से फाइट करेंगे। जिसमें फिंगमी कहता है कि सबका एक ही जैसा परिणाम रहेगा, तुम मुझसे एक बार फाइट करो या 10 बार, तुम मुझे नहीं हरा सकती। लेकिन यहाँ जो फैंसी होती है वो आगे फिंगमी से बहुत आग्रह के साथ कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है उस ग्लेज ग्रास की, और अगर तुम चाहो तो मुझे उस ग्लेज ग्रास का सिर्फ 2 या 3 पत्तियां भी दे सकते हो। इसके लिए तुम्हें जितने भी प्राइस चाहिए मैं तुम्हें ऑफर करूंगी, और अगर तुम मुझ पे ये फेवर करते हो ना तो मैं तुम्हारी ये एहसान को हमेशा याद रखूंगी, जिससे तुम मुझ पे एक फेवर ऑन कर सकते हो। इसपे फिंगमी उसे कहता है क्या तुम कोई भी प्राइस देने के लिए तैयार हो सकती हो। इसपे फिंगमी उसके काफी करीब पहुंचते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा कोई फेवर ऑन नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम मेरी फेलो कपल बन जाती हो तब मैं तुम्हें ये ग्रास देने के लिए कंसीडर कर सकता हूँ। मींस के फिंगमी यहाँ सीधे सीधे उसे प्रपोज ही कर डालता है। अब ये सुनते ही फिंगशी उसे दूर ढकेलते हुए कहती है कि ठरकी कहीं के, मैं तुम्हें अभी के अभी मार डालूंगी।
आगे फिंगमी उसे ये कहते हुए कि अरे बाप रे, इतना गुस्सा और अपनी दरिया दिली दिखाते हुए वो उस ग्लेज ग्रास को उसे दे देता है, जिस पे फेंगशे उसे उसका नाम पूछती है। लेकिन यहाँ फिंगमी से कहता है कि तुम्हें मेरा नाम जानने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें ये ग्लेज ग्रास मिल गया ना, अब यहाँ से निकलो। फेंगशे उस ग्लेज ग्रास को लेके वहाँ से चली जाती है और लिन यहाँ फिंगमी से कह रहा होता है, जो अब भी फिंगमी को नहीं पहचान रहा होता है, कि सीनियर आपने उस लड़की को वो ग्लेज ग्रास क्यों दे दिया, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी और बेटर है कि उसे मार दिया जाए। जिसपे फिंगमी से कहता है कि तुम्हें पता भी है कि वो कौन है, वो बीलिंगजोंग की यंग मास्टर है और हम इतने बड़े सेक्ट के साथ पंगा नहीं ले सकते। कहा जाता है कि जो उस सेक्ट के यंग मास्टर्स हैं वो ये एबिलिटी रखते हैं कि वो किसी भी इंसेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, साथ ही वो नए पॉइजनस इंसेक्ट को भी क्रिएट कर सकते हैं। और ये फेंगशे उसी बीलिंगजोंग सेक्ट की डायरेक्ट डिसिपल लगती है, जिसपे लिन तो यहाँ अपना सर पकड़ने लगता है कि यार आखिर किससे पंगा ले लिया। आगे फिंगमी से ये कहते हुए विदा लेने लगता है कि अभी थोड़ी देर में तुम अपने फेलो क्लासमेट के साथ मिलोगे। जैसे फिंगमी वहाँ से जाने लगता है ना, लिन बहुत आग्रह करने लगता है कि ये सीनियर आप मुझे अपना डिसिपल बना लो, क्योंकि यहाँ लिन को लग रहा होता है कि ये जो इंसान सामने खड़ा है वो भी किसी एक्सट्रीमली पावरफुल सेक्ट का ही मास्टर होगा, और हो सकता है कि ये मेरी टेक्निक्स को देख के मुझे अपना डिसिपल ये बना ले। जिसपे फिंगमी यहाँ सोचने लगता है कि ये तो मेरा बड़ा अपमान करता था, अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, अब मैं इसे अच्छा मजा चखाता हूँ। फिंगमी यहाँ अपने एक्ट को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मैं किसी भी डिसिपल्स को अपने साथ नहीं रखता, क्योंकि मुझे डिसिपल रखने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं। तो चलो अब तुम इतना जब बेक कर रहे हो तो मैं तुम्हें एक ऐसा ट्रेजर दूंगा जो काफी एंशिएंट टाइम पुराना है। ये कहते हुए फिंगमी वहाँ पर पड़े एक पत्थर को उठाता है और उसे चमकदार बनाता हुआ लिन को दे देता है। लिन तो उसे पाके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसे कहने लगता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपना डिसिपल बना लिया। आगे फिंगमी उसे ये नसीहत करते हुए कि तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट की पावर काफी अच्छी है, लेकिन तुम में बहुत ज्यादा घमंड है, लेकिन याद रखना अपनी प्रैक्टिस पे कंसंट्रेट करो और सब जगह जाके अपनी डींग मत हाँका करो। अब जब ये सब कुछ फिंगमी कह रहा होता है तो उसकी हंसी रो के नहीं रुक पा रही थी। हाँ, फिंगमी अपने मन में सोच रहा होता है कि जैसे लिन को पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, उसकी शक्ल तो देखने लायक होगी। दूसरी तरफ लिन उसे कह रहा होता है कि सीनियर मैं आपकी कही हुई हर एक नसीहत को अपने माइंड में रखूंगा और आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपना डिसिपल एक्सेप्ट कर लिया। आगे फिंगमी उस स्कॉर्पियन के स्पिरिचुअल पावर को ले लेता है। यहाँ वो सोच रहा होता है कि इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी आज उसके हाथ में कुछ ज्यादा ट्रेजर हासिल नहीं हुआ, और इसी दुखी मन के साथ कि आज उसने बहुत ही स्मॉल हार्वेस्ट किया है, वो अपनी फ्लाइंग शॉट के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही हमारी ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। सो गाइज, आपको ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपके कहे मुताबिक ही मैंने वीडियो को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिसके कारण वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है गाइज, तो आप इसे जरूर पूरा देखें। आगे के एपिसोड्स में हमें और भी ज्यादा ट्रेजर्स के बारे में दिखाया जाएगा और उस बैटल फील्ड में आगे फिंगमी किन से फाइट करेगा ये सब कुछ हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। सो बने रहिए हमारे इस चैनल के